बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ़ पी। मैं इमरान विर। नाज़रीन, आजकल बहुत सारी सियासी, माशी, माशरती कशमकश है। तो इस बारे में कोई बंदा कोई चीज़ या कोई जो बात है वो ना तो किसी से कोई क्लियर कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन देता है और ना ही कोई सीधी बात बताता है। अगर हमें देखा जाए तो हमने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक क्या खोया है, क्या पाया है, हमने कितना नुकसान किया है इस मुल्क को, कौम का, और कितना फ़ायदा किया है, तो शायद हमें अपने ज़मीर की जो आवाज़ है वो एक दफ़ा झंझोड़ के ज़रूर रखेगी कि हमारे गुज़श्ता सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने और मुक़्तदर हलकों ने और मौजूदा सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने और मुक़्तदर हलकों ने मुल्क के साथ क्या क्या किया, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसानात हुए, कौम कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ खड़ी है, हमेशा से वो किस की तरफ देखती थी और आज किस तरफ देख रही है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस मुल्क को, कौम के साथ मुस्तकिली तौर पे फ़िक्स हैं और ना ही इनका कोई मुस्तकिल कोई हल मिल रहा है और ना ही इनका कोई जवाब मिल रहा है और ना ही कोई ऐसी सिमत मिल रही है जिस पे मुस्तकिल तौर पे ठहरा जाए और उस पे अपनी मंजिल को रवां दवां रखा जाए। अब अगर सियासी सिमत का हम अहाता करें तो जब से पाकिस्तान बना है तो इस सियासत के बलबूते पे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को फ़ायदे भी पहुँचाए, इस मुल्क का नुकसान भी किया, इस कौम की खस्ता हाली पे बेरहमी से जो है वो शब खून मारा भी सही, और सिर्फ़ उसका मकसद ये होता था कि अपनी ज़ात को फ़ायदा दिया जाए। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे मुल्क में सियासी, माशी, माशरती बहुत सारी जो है ना बहस चल रही है। हर बंदा दूसरे को इल्ज़ामवार ठहरा रहा है कि ये जो कुछ हुआ उसने किया, जो कुछ हुआ उसने किया, मैं कहता हूँ उसने किया, वो कहता है इसने किया, लेकिन कोई भी बंदा इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि जो कुछ हो रहा है किस की वजह से हो रहा है, कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है, कौन इस मुल्क का, इस कौम का जो है सही माने में तर्जमानी कर रहा है और कौन इस मुल्क को, कौम को जो है तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। आज हम अगर अपनी सियासी और अखलाकी जुर्रत देखें तो हमारी अखलाकी जुर्रत का इतना पता चलता है कि आज इंडिया जैसा मुल्क भी बैठकर हमारे ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ जुमले बनाता है, बोलता है, और हम कोई पुरज़ोर मज़म्मत या कोई ठोस मज़म्मत भी उसके मुकाबले में नहीं कर पाते। ये हमारी अखलाकी बदहाली की मिसाल है। हमारी अखलाकी बदहाली की मिसाल ये भी है कि एक दुआ ज़हरा जैसी बच्ची कराची से निकलती है और पंजाब में आके किसी के साथ शादी करती है और उसके ऊपर स्कैंडल बनता है, अदालतों में जाती है। ये हमारी अखलाकी पसपाई है कि आज वो बच्ची अपने माँ बाप से भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। हमें सोचना होगा कि हम अखलाकी लिहाज से अपनी आने वाली नस्लों को क्या देकर जा रहे हैं। क्या हमारी अखलाकी जो क़ुव्वत है, जो अखलाकी हमारी इक़दार हैं, वो इतनी मज़बूत हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारी पैरवी कर सकें? तो यकीनन हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी तरह से सियासी है, हमें देखना होगा कि हमने सियासत में आखिर पाया क्या है। इसी सियासी, हर बंदा कहता है जी दूसरे बंदे को वो गद्दार है, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक हर वो बंदा मीर जाफ़िर, मीर सादिक है, हर वो बंदा गद्दार है जो मुल्क को, कौम के मफादात को पसे पुश्त डालकर ज़ाती मफादात को तरजीह देता है। मुल्की मफाद को छोड़कर अपने ज़ाती मफादात के लिए इस मुल्क को, कौम को इस्तेमाल करता है। कभी कोई पार्टी मज़हब का इस्तेमाल करती है, कभी कोई पार्टी अखलाकियात का इस्तेमाल करती है, लेकिन सब की मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मकासद का हसूल होता है। अगर हम इसी तरह इस ज़ाती मकासद की हसूल की जंग में एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहे और किसी ने संजीदा होकर इस मुल्क को, कौम के लिए ना सोचा, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम खुद ही अपने दस्तों गिरेबां होंगे। लिहाजा इस कशमकश से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम आज जो है अपनी इस इंतशार की सियासत से, इस इक़्तिदार की हवस से निकलें और इस मुल्क को, कौम के लिए कुछ सोचें, ताकि हम आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारे ऊपर रश्क कर सकें कि हमारे जो बुज़ुर्ग गए वो हमें क्या देकर गए। अगर हम देखें अपने बुज़ुर्गों की तरफ तो हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद खुदादाद मुमलकत में सांस ले रहे हैं। अगर हमने अपनी इस आज़ादी को, अपनी इस खुद मुख्तारी को और अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बनाना है तो उसके लिए हमें अपने ज़ाती मकासद से निकलना होगा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने और अपनी सियासत चमकाने के अलावा भी अगर कुछ सोचेंगे तो हो सकता है खुदा इस मुल्क को, कौम का कुछ भला कर दे। अगर हमने ये कशमकश ना छोड़ी और अपनी कश्तियों को इस भंवर में डाल दिया तो वो दिन दूर ना होगा कि जब हम कश्तियों समेत डूब जाएंगे और हमारा नाम लेवा भी कोई नहीं बचेगा। उसके बाद अगर हम
मजहबी तौर पे बात करते हैं तो हमारे ऊपर शुरू से ये मुसलमानों की तारीख़ है कि जब भी मुसलमानों में इंतशार हुआ है तो उसमें मज़हब का एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो मज़हब के तौर पे बहुत जज्बाती होते हैं, अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते। ख़्वाह वो अपने अंदर ईमान की क़ुव्वत उनके जितनी भी हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो अपने मज़हब के नाम पे मर मिटने को भी तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे कौम हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो माजी में भी अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देखें तो उन्होंने मुसलमानों को मज़हब के नाम पे इस्तेमाल किया और फिर ऐसे फेंका जैसे कोई टिशू पेपर फेंक देता है। तो हम ये आज के दौर में अगर कहते हैं कि सियासी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है या मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कार्ड बहुत पुराना है। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारे अदवार ऐसे आए जब यहूद व नसारा ने हमारे ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को भेजा जो ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत बड़े उलमाए कराम थे और मजहबी पेशवा थे, लेकिन अंदरूनी तौर पे उन लोगों ने इस मुल्क को कौम का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का नुकसान किया और इस्लाम की जड़ों को खोखला करने की एक जो है वो मंजूर जो कोशिश थी वो उन्होंने की और उन कोशिशों में गोया कि वो लोग नाकाम हुए, लेकिन उनकी नाकामी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हुई कि उस वक्त के जो मुसलमान हुक्मरान थे वो अपने ईमान में पुख्ता थे, उनके अंदर जो क़ुव्वत इरादी थी वो मुस्तकिल थी और उनका सिर्फ़ एक ही मकसद था कि इस्लाम को पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, बरे सग़ीर में, हर जगह पे फैलाना है। अगर हम आज भी अपने उन नज़रियात पे कायम हो जाएं और अपनी अखलाकियात को बेहतर कर लें और अपनी मजहबी अक़दार को सही तरह से पहचान लें तो हम आज भी उसी तरह इस मुल्क पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे उसी तरह मुसलमान हुक्मरानी कर सकते हैं जैसा कि पहले मुसलमानों ने की है। तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कुछ ऐसा देकर जाएं कि वो भी इस पे हम अमल पैरा होकर अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने मज़हब के लिए कुछ कर सकें। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे नेक्स्ट एक इस्लामिक सेशन भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इस्लामिक हिस्ट्री शामिल करेंगे और कुछ क़ससुल अंबिया से इस्लामों बहुत सारे रहनुमाओं के ऐसे वाक़यात भी होंगे उन लोगों के लिए जो तारीख़ से वाक़फ़ियत रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोई किताबें देखें, उनको पढ़ सकें या कोई टाइम निकाल के स्पेशल किसी लाइब्रेरी में जाकर ऐसी स्टडी करें जिससे उनको ये नॉलेज हासिल हो। तो उनके लिए बहुत ही सैर हासिल हम जो है यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ़ वो गुफ्तगू नहीं होगी बल्कि उन किताबों का भी हवाला देंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामिक हिस्ट्री में कब, कैसे और कहाँ पे क्या क्या होता रहा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस अमल का हिस्सा बने तो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, अपना पैगाम भेजें, अपनी वीडियो भेजें और हम उस पैगाम को, उस वीडियो को आपकी आवाज़ में, आपकी शक्ल के साथ लोगों तक पहुंचाएंगे। दुआओं में हमें और अपने इस चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।